Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर ए सेलुलर लाइफ से नेक्स्ट टॉपिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन्स क्या होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक का लफ्ज़ अपॉर्चुनिटी से निकला है, जब आपके लिए मौका मिलता है, और इन्वेजन्स ये इन्वेडर से निकला है, जब आप पर कोई चुपके से हमला करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस के नतीजे में ह्यूमन की बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो फिर ये जो इन्वेडर्स है, ये जो पैथोजेंस है, ये फिर आसानी से हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं, क्योंकि इसी इन्वेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आसानी से आते हैं, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस करने वाला होता नहीं है। और इसी अपॉर्चुनिटी के मिलने के नतीजे में जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजन आते हैं, एज ए रिज़ल्ट जो डिजीज़ पैदा होते हैं, इसी डिजीज़ को अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कहा जाता है। तो हम बेसिकली इसी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपके मुल्क की आर्मी सरहदों की हिफाजत करते हैं। अगर आपके मुल्क की आर्मी कमज़ोर हो जाए तो हर किस्म के फॉरेन एलिमेंट्स आपके कंट्री में आसानी से आएंगे और अपने अपने जो उसका जो मिशंस है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। मतलब पल्मोनरी का मतलब लफ्ज़ तो लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ट्यूबरकुलोसिस ये जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इस पर ट्यूबरकल बन जाते हैं, राउंडेड सोलन ओबारनोमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसके नतीजे में सांस में तकलीफ़ होती है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी पैदा हो जाती है। साथ साथ कैंडिडियासिस ऑफ एसोफेगस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। अब कैंडिडियासिस मतलब ये एक बीमारी है, कैंडिडियासिस। ये कास करता है, एक फंजाई है, उसका नाम है कैंडिडा कैंडिडा अल्बिकान। ये क्या है? बेसिकली ये एक फंगस है, कैंडिडा अल्बिकान्स। ये क्या करता है? ये बीमारी कास करता है। तो देखो, इसोफेगस, ट्रैक या ब्रोंकाई, लंग, सारा क्या, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहाँ पर क्या करती है? यहाँ पर डिजीज़ काज करती है। इसी डिजीज़ को फिर कैंडिडियासिस कहा जाता है, काज्ड बाय कैंडिडा अल्बिकान्स, जो कि एक फंगस है। इस तरीके से टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ द ब्रेन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब ये पैरासाइट है, उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई ये क्या करता है? ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, ब्रेन में डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, और इस डिजीज़ को टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। इसके अलावा सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब हर किस्म के पैथोजन्स, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं आसानी से, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर हो गया है। दैट्स वाई मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन बैक्टीरिया की भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसके सिम्टम्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। रिकरेंट नमोनिया, रिकरेंट का मतलब है टू अकर अगेन एंड अगेन। ये नमोनिया लंग्स की बीमारी है, ठीक है। तो ये नमोनिया की बीमारी भी बार बार आती है, अकर अगेन एंड अगेन। विजन लॉस, नज़र कमज़ोर हो जाती है, नर्व डैमेज, न्यूरॉन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, एंड ब्रेन एम्पेयरमेंट। एम्पेयरमेंट मीन्स नॉट इन अ बैलेंस, आपकी बॉडी के बैलेंस जो होता है वो मेंटेन नहीं होता बिकॉज ऑफ द ब्रेन और नर्व डैमेज। साइंस ऑफ ब्रेन डिटोरियरेशन, मतलब इस रिजल्ट ब्रेन जो होता है वो खराब हो जाते हैं। डिटोरियरेशन मीन्स ब्रेन का खराब हो। जब ब्रेन खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? ट्रबल्स इन थिंकिंग, सोचने में प्रॉब्लम होती है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, मुख्तलिफ अज़ा की, बोलने की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ठीक है। आंखें एक साइड पर देखती है और आवाज़ जो होता है कुछ और किस्म का निकलता है। बॉडी के ऑर्गन्स का भी आपस में तवाज़न नहीं होता, ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग में नहीं होती, एंड बैलेंस भी क्या होता है? लॉस हो जाता है। एंड बिहेवियर चेंजेस, आपके बॉडी में बिहेवियर, जिस तरह कि हम कहते हैं कि फलाना
गुस्सा करता है, फलाना जो होता है एंग्री होता है, ठीक है, खुश हो, कभी कभार हंसता है, खुश होता है अचानक। तो ऐसे इस किस्म के चेंजेस को हम कहते हैं बिहेवियरल चेंजेस। तो बिहेवियर में, उसके आदत में क्या आ जाता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो दैट्स वाई हमने कहा था कि एड्स जो होता है, जो कि एब्रीवेशन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का। एक्वायर्ड मीन अटेंड, इम्यूनो डिफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम जो रिक्वायर्ड होता है, जो एक्वायर्ड है, जो बॉडी को हासिल है, उसमें डिफिशिएंसी आ जाती है एज ए रिजल्ट सिंड्रोम, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, इसके नतीजे में सिंड्रोम जो होता है बॉडी में डेवलप हो जाता है। तो ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ साथ अगर मैं आप बताऊं, थोड़ा सा मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा नीचे भी जूम कर लूँ ताकि आपके लिए ये ट्रबल थिंकिंग, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस एंड बिहेवियरल चेंजेस आपके लिए विजिबल हो जाए। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो मैं थोड़ा सा आपके लिए पूरा का पूरा लेक्चर जो है आपके लिए थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आखिर में मैं आपको कहूँगा कि अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।